हेलो, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। यस, इस सीरीज के आगे की वीडियो आपने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें एक्सपोर्ट तो करना है बट उसका ऑर्डर कैसे मिलेगा, बायर कैसे आएगा। तो मैं पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा बायर कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा। सबसे पहले है राइट प्रोडक्ट। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, स्वॉट एनालिसिस करके कि कौन सी प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूं जिसका ऑर्डर मुझे जल्दी से मिलेगा। यहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, करना चाहते हो। देखिए, आपका एजुकेशन है, आपका फाइनेंस है, आपका नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपना राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब ये प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किया है उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसमें आपका वीकनेस क्या है। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देता हूँ कि आपका जो वीकनेस है उससे आप दूर कीजिए और मेन आपको जो फोकस करना है आपकी स्ट्रेंथ पे करना है, आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बोले कि सर एक्सपोर्ट में ऑर्डर कैसे मिलता है, तो यूएसपी से, यूनिक सेलिंग पॉइंट से आपको एक्सपोर्ट में ऑर्डर मिलेगा। दुनिया में लाखों लोग हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग आपसे क्यों परचेज करेंगे। तो आपके पास कोई यूएसपी होना चाहिए। मेरे पास ये प्रोडक्ट है जिसमें मेरा यूएसपी है, मैं खुद बनाता हूँ या बना सकता हूँ, या हमारा ये स्पेशलिटी है। तो आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा या मार्केट में अवेलेबल है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आते हैं कि सर एक्सपोर्ट करना है, पर ये सब रिसर्च करने के बाद जो है आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए, आपको बता दूं, जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है। तो आप नए एक्सपोर्टर हो तो आप नॉलेज लो, धीरे धीरे ट्राई करो। एक बार एक एक्सपोर्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, फिर आपकी गाड़ी जो है चलने लगेगी। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जो नए लोग हैं स्पेशली कि सर मेरा एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपको मेहनत करना है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना है, राइट प्रोडक्ट पे मेहनत करना है, काम होना ही होना है। दूसरे लोगों का काम होता है तो हमारा क्यों नहीं होता। देखिए, ये सब चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल है कि जैसे किसी को गवर्नमेंट बैंक में जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी। अब कोई फर्स्ट ट्राई में पास हो जाता है, किसी को सेकंड ट्राई लगता है, किसी को थर्ड ट्राई लगता है। समझ में आ रहा है? तो आप डिसाइड करो तो आप पास हो ही सकते हो। देखो, फोर्थ पे नहीं तो फिफ्थ ट्राई पे भी आप पास हो सकते हो, बट डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में भी ऐसा है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। आपको लगे रहना पड़ेगा। पहले डिसाइड कर लो कि एक्सपोर्ट करना ही है तो आपको ऑर्डर मिलके रहेगा, सामने से ऑर्डर आएगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर के लिए आपको आपकी प्रोडक्ट पे और आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्कआउट करना है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन कि सर हम ये सब कर लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो, एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, बहुत सिंपल है। आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, फूड करना है तो फंसाए, और सामने वाली कंट्री में लाइक जीएमपी, एफडीए, हलाल। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिमिटेड है, प्रोडक्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर चाहिए तो ये सब रेडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। यस, आपके पास प्राइसिंग होना चाहिए। अपनी जो प्रोडक्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन प्लस प्राइसिंग होना चाहिए। एफओबी, सीएनएफ, सीआई पर प्राइसिंग होगा, आपके प्राइस प्राइसिंग होगा। आप बायर को सेंड करोगे तभी तो कंफर्मेशन देगा, तभी तो ऑर्डर कंफर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर लॉजिस्टिक भी पूरा समझना पड़ेगा। ये सब समझोगे, ये सब सीखोगे, उसके बाद ऑर्डर मिलेगा। ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपके पास टाइम है तो आइए, सीखिए और एक्सपोर्ट कीजिए तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंकिंग। तो बैंकिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक चीजें सीख लो। मेन पेमेंटम वगैरह आपको आता है तो बैंकिंग इनिशियल लेवल पे आपको परेशान नहीं करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन जो चीजें हैं आपको सीखनी पड़ेगी। बैंकिंग, पेमेंटम एंड एलसी सीखने में भी ईजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। यस, इंटरनेशनल मार्केटिंग, फाइंडिंग बायर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा और यहां पे आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। यस, मार्केटिंग, बायर कैसे ढूंढना। देखो, बायर फाइंड करने के वेज तो सबको पता है कि एम्बेसी से मिलता है, पेड में डेटा होता है, डायरेक्टरीज होती है, गूगल से मिलता है, तो ये सब सबको पता है। बायर फाइंड करना और उससे ऑर्डर लेना दोनों डिफरेंट चीजें। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं तो मुझे पता है कि इंक्वायरी तो रोज आती है, बायर तो रोज सामने से आते हैं, बट जो अपनी पेमेंट टर्म, मेनली एडवांस और जो हमको फिजिबल है वही अपनी पेमेंट टर्म में काम करे, वो जेन्युइन बायर है और उससे ऑर्डर कैसे निकलवाना ये स्किल है। बायर को कन्विंस करना एक स्किल है।
है और ये स्किल आप सीखोगे तब बायर आपके पास सामने से आएगा और ऑर्डर भी देगा। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि सर बायर कन्विंसिंग स्किल क्या है, तो मैं आपको बताऊं, बायर के बारे में जानना, बायर के बारे में रिसर्च करना और उसको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप सर्विस दोगे तो बायर अपने आप कन्विंस हो जाएगा और आपके पास आएगा। तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा और बायर को समझना पड़ेगा और बायर की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और ये सब चीजों से बायर कन्विंस होता है। तो आपको ऑर्डर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा और मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। पोटेंशियल है तो मार्केट में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे उसका पूरा स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा। इसमें और एक आपको चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कंट्री कौन कौन से, समझिए हमें स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना तो हमारी कंपटीशन में कौन कौन से कंट्री है, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, उसका क्या यूएसपी है, इंडिया का क्या यूएसपी है, कौन सा स्पाइसेस वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, कौन सा स्पाइसेस इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर कंट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और फिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिबिलिटी, कि मेरा प्रोडक्ट वहां पे फिजिबल है कि नहीं है, यहां से भेजना फिजिबल है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है और हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, फिर ऑर्डर नहीं मिलता है, फिर बोलते हैं सर एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब लर्निंग की बातें हैं, ये स्किल की बातें, जो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कंट्री एनालिसिस के बाद बात आती है कि हमारी कंट्री में कौन हमारे कॉम्पिटिटर है। देखिए यहाँ पे वापस बात आ गई यूएसपी पे, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, हम उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब आप दूसरों से क्या बढ़िया कर सकते हो, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें आप क्या डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो, आप जो है बायर को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो कि आपसे वो ले। तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट, मार्केट का नॉलेज और बायर की रिक्वायरमेंट का नॉलेज, और मेन है आपका कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर। ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आपको जो है एक्सपोर्ट का ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया, उस हिसाब से आपको पूरा सब चीजें लर्न करना पड़ेगा, अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बायर आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देगा। आप प्रैक्टिकली ये सारी चीजें गुजराती बिजनेसमैन से सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों को शेयर कीजिए और देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।